यह है एंग्लो मराठा वॉर का सेकेंड वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे गवर्नर जनरल एंड ट्रीटीज, वो भी ट्रिक से। काफ़ी सिंपल ट्रिक से, जिसमें हम ये भी याद करेंगे कि ट्रीटी कब हुई, किस ईयर में हुई। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, तो फर्स्ट पार्ट में हमने एंग्लो मराठा वॉर के ईयर्स को कंप्लीट किया था ट्रिक से, और कब फर्स्ट हो रहा है, सेकंड कब हो रहा है, थर्ड कब हो रहा है एंड एंड कब हो रहा है। तो जिन लोग ने ये वीडियो नहीं देखा है उसको जाके देखे, क्योंकि पूरे यूट्यूब में तुमको ईयर की ट्रिक कहीं भी नहीं मिलेगी जो याद भी हो जाए। एंड वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। चलो चलते हैं, आज गवर्नर जनरल एंड ट्रीटीज देखते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पे चलते हैं। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, 1775 में, एंड एंड कब हुआ, 1782 में। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक सिंपल सी है। वॉरेन ने सूरजपुर में बड़ा साल मनाया। क्या कहा हमने, एक बार फिर से देखते हैं। वॉरेन इज ए नेम ऑफ पर्सन जिसने सूरजपुर में बड़ा साल मनाया, बस इतनी सी लाइन है। अब देखो इसको डिकोड करते हैं। तो वॉरेन से हो गया वॉरेन हेस्टिंग, सूरज से हो गया सूरत की संधि जो 1775 में हुई थी, पुर से हो गया पुरंदर की संधि जो 1776 में हुई थी, बड़ा से हो गया बड़गांव की संधि जो 1779 में हुई थी, एंड साल से हो गया सालबाई की संधि जो 1782 में हुई थी। तो हमको याद हो गया कि सबसे पहले गवर्नर जनरल है जो कि वॉरेन हेस्टिंग है। उसके बाद 4 संधियां हुई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखते हैं ईयर कैसे याद रहेंगे। तो देखो, हमने पहली वीडियो में ही तुमको याद करा दिया था कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है। जिन लोग ने नहीं देखी उसको देखें पहले। अब देखो, हम थोड़ा सा तुमको रिवाइज करा देते हैं। तो क्या ट्रिक थी ईयर की ट्रिक ये थी कि साथ साथ पहुंचो सारे। सिंपल यही ट्रिक थी। फिर हमने इसमें डिकोडिंग लगाई थी। क्या डिकोडिंग थी, तो डिकोडिंग से 7 स से बन रहा है तो स से हो गया 7, देन 7 स से बन रहा है तो स से हो गया ये भी 7, देन पहुंचो प से बन रहा है तो प से बनता है 5, सारे स से बन रहा है तो स से बनता है 7। अब देखो, इसके बाद हमने कहा था कि 3 नंबर के बाद हम हमेशा प्लस लगाएंगे। तो प्लस लगाने से क्या हुआ, तो हमको 2 ईयर मिल गए। क्या मिल गए, तो 775 एंड प्लस करेंगे तो 782। अब 80th सेंचुरी की बात है तो हम दोनों के आगे 1 लगा देंगे। मीन्स हमारी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो रही है 1775 में एंड एंड हो रही है 1782 में। तो हमको स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट दोनों याद हो गई। क्लियर इतनी बात। अब देखो संधि कितनी हो रही है, तो 4 हो रही है। एक कौन सी है, तो सूरत की संधि है, दूसरी पुरंदर की संधि है, तीसरी बड़गांव की संधि है, चौथी सालबाई की संधि है। ये 4 संधियां हो गई। अब इसके बाद देखो, पहली संधि जो है वो तब हो रही है जब वॉर स्टार्ट हो रही है। क्लियर है। और लास्ट संधि तब होगी जब वॉर एंड हो रही है। ये कंसेप्ट सब में लगेगा। तो इतनी बात याद रखो। तो पहली संधि कौन सी, सूरत की संधि। वॉर स्टार्ट कब हो रहा है, 1775 में, तो मीन्स ये 1775 में होगी। फोर्थ संधि कौन सी है, तो सालभाई की संधि। तो सालबाई की संधि कब हो रही है, तो 1782 में। और वॉर एंड कब हो रहा है, तो 1782 में। मीन्स 2 तो हमको याद ही होगा। इतनी बात क्लियर है। अब बची पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हो रही, तो फर्स्ट संधि के 1 साल बाद। मीन्स इसमें 1 जोड़ेंगे तो पुरंदर की संधि हो जाएगी, मीन्स 1776 में। इसके बाद सिर्फ एक बड़गांव की संधि बनी जो तुम्हें याद कर लेना इसको। तो इस तरह से जो कि 1779 में हो रही है। बस एक चीज़ तुमको याद करनी पड़ेगी, बाकी अपनी ट्रिक से क्लियर हो जाएगी चारों की चारों। और जिन लोग ने ईयर वाली ट्रिक नहीं देखी वो पहले देख ले तो कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। राइट। तो देखो, अब ये चारों हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पे, कब हुई और उसकी ट्रिक क्या है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं कब स्टार्ट हुई थी, तो 1803 में एंड एंड हुई 1805 में। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक सिंपल सी है। जली बस में देव और सुर का राज। क्या कहा, जली बस में देव और सुर का राज। जली से क्या हो गया, तो डिकोड करते हैं हम। जली से हो गया लॉर्ड वेली जली, देखो जली आ रहा है। बस से हो गया बसीन की संधि जो 1802 में हुई थी। देव से हो गया देवगांव की संधि जो 1803 में हुई थी। सुर से हो गया सुरजी अंजन गांव की संधि जो 1803 में हुई थी। राज से हो गया राजपुर घाट की संधि जो 1805 में हुई थी। अब देखो कंसेप्ट क्या है कि जब भी तुम सर्च करोगे सेकेंड एंग्लो मराठा कब से कब हुआ, तो ज़्यादातर तुमको मिलेगा 1802 से स्टार्ट हुआ एंड 1805 में एंड हो गया। क्लियर इतनी बात। क्यों मिलता है ऐसा, तो ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि 1802 में स्टार्ट हुआ है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। क्यों, क्योंकि बसीन की संधि 1802 में हुई थी, बट एनसीईआरटी के हिसाब से 1803 में स्टार्ट हुआ। तो एनसीईआरटी को लेके हम लोग चलेंगे, बट इतिहासकार अगर कहते हैं, अगर तुम सर्च भी करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा कई जगह कि 1802 में स्टार्ट हुई है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो हम इतिहासकारों की बात को मानते हैं और इसको अपने कंसेप्ट में लगा लेते हैं। मीन्स देखो,
पहली संधि क्या है? तो जल से तो हो गया लॉर्ड वेलजली, जली से हो गया। तो पहली संधि है बसीन की संधि, दूसरी है देवगांव की संधि, तीसरी है सुरजी अंजनगांव की संधि, चौथी है राजपुर घाट की संधि। तो फर्स्ट संधि कब हो रही है? तो हमने इतिहासकारों को लिया है तो 1802 में, क्योंकि इतिहासकारों के हिसाब से वॉर स्टार्ट हो रही है 1802 में। क्लियर है? एंड लास्ट कब हो रही है? जो कि राजपुर घाट की संधि फोर्थ, वो 1805 में हो रही है, क्योंकि वॉर एंड इसी समय हो रही है। अब दो हमको ईयर याद हो गए, क्योंकि हमको सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की स्टार्टिंग और एंड डेट याद हो चुकी है प्रीवियस वीडियो देखने के बाद। अब देखो कौन सी बची? देवगांव की संधि बची। तो इसमें भी वही करेंगे, +1 करेंगे 1802 में। तो क्या हुआ? 1803 हो गया। देखो 1803 हो गया, तो देवगांव की संधि 1803 में हुई। अब उसके बाद कौन सी बची? तो सुरजी अंजन गांव की संधि, तो ये भी 1803 में हो रही है, ये याद रखना है। क्लियर इतनी बात? चारों संधि याद हो गई एंड ईयर भी याद हो गया, काफी सिंपल वे में। कंसेप्ट बस ध्यान में रखना है। अब चलो आगे चलते हैं। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे हम चलते हैं। इसकी क्या ट्रिक है? तो लॉर्ड हसा और पुणे को मंद कर दिया। क्या कहा? फिर से देखो, लॉर्ड हसा और पुणे को मंद कर दिया। स्टार्ट कब हुई थी? तो स्टार्ट हुई थी 1817 में एंड एंड हुई थी 1818 में। लॉर्ड हसा से क्या हुआ? तो लॉर्ड हसा से हुआ लॉर्ड हेस्टिंग। क्लियर है? पुणे से क्या हुआ? तो पुणे की संधि हो गया। मंद से क्या हुआ? तो मंदसौर की संधि। अब इसमें दो ही संधि है, पहली पुणे की है एंड दूसरी मंदसौर की संधि है। तो पहली तब होगी जब वॉर स्टार्ट हुई थी, मीन्स 1817 में, एंड मंदसौर की संधि तब होगी जब वॉर एंड हुई थी 1818 में। वहीं अपना कंसेप्ट लगाएंगे, पहली संधि तब जब वॉर स्टार्ट हो रही है एंड दूसरी तब जब वॉर एंड हो रही है। तो क्लियर, ये दोनों डेट हमको याद हो गई बहुत अच्छे से। अब देखो, अब एक और चीज, पहले वाली ट्रिक में हमने क्या कहा था? पहली ट्रिक में सूरज आया था, जिससे सूरत की संधि बना था। सूरज एक होता है, इट मीन्स सूरज जिस भी ट्रिक में आ रहा है वो हो गई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की संधि। दूसरी में क्या था? तो जली बस में देव और सुर का राज। क्लियर इतनी बात? तो जली से हो गया था वेलजिली, बस में दो लोग का राज है, देव और सुर का। तो मीन्स दो लोग का राज है, इसलिए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की ट्रिक हो गई। अब तीसरा देखो, लॉर्ड हसा और पुणे को मंद कर दिया। अब क्या इसमें कह रहा है? तो देखो, मराठा का जो मेन क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र था। अब महाराष्ट्र में पुणे में सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग से लेके संधियों से लेके हर चीज पुणे में होती थी। मीन्स मोस्ट पावरफुल एरिया जो था महाराष्ट्र का वो पुणे ही था। क्लियर है? मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि पावर का मेन सेंटर जो था मराठा का वो पुणे था। अगर लॉर्ड ने पुणे को मंद कर दिया तो इट मीन्स मराठा को खत्म कर दिया। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हुआ ये यही था, ब्रिटिश ने टोटली मराठा पे कब्जा कर लिया था और हर तरीके से हरा दिया था। तो यहाँ पे ट्रिकी से हमको याद हो जा रहा है कि ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की ट्रिक है, क्योंकि पुणे को मंद करने का मतलब मराठा खत्म हो चुके हैं अब, क्योंकि मेन जो पावर एरिया है उसी को खत्म कर दिया, सेंटर ऑफ पावर को एंड कर दिया। बस इतनी सी बात थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।